एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी जोश वाली बातें होनी चाहिए। तो स्टार्ट करो और बोलो मेरे साथ में, आई एम सुपर टाइम लीडर। सुपर टाइम लीडर। हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम एनर्जेटिक। कुछ लोग बोल रहे हैं दूसरे को देख रहे हैं, वो कैसे बोल, ऐसे करके अपने आप पे ध्यान दो। मैं किसी को नहीं देख रहा, तू कैसे बोल रहा है, हमें तो बोल रहा नहीं, बोल तू कपड़ा सही नहीं रहता, कैमरा ऑन है, नमस्कार। हाँ, तो कैसे भी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का सेशन हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का सेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक दो चीज है, माइंड और बॉडी। तो आज हम लोग इस सेशन में एक्सप्लोर करेंगे कि माइंड क्या होता है और बॉडी क्या होती है। ये नहीं कि बस सुनना है, बल्कि हम लोग समझेंगे कि आखिर माइंड बॉडी कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या इसके वजह से हमारी लाइफ अच्छी होती है, बुरी होती है, जो भी चीजें हैं। क्योंकि देखो, समझना मतलब अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। ये नहीं है कि आज माइंड के बारे में सीख लिए तो उससे लाइफ नहीं बनेगा। लाइफ अच्छा बनने के लिए सुनना है ना ज्ञान लेना है। जब जैसे क्लास में पढ़ते हैं, याद कर लिए, नोट कॉपी में उतार लिए, क्या उससे कुछ बदलेगा? नहीं। तो आज पहली चीज है कि जितने भी चीजें सुनने वाले हैं उसमें से जा करके इसको प्रैक्टिकल करना है, अदरवाइज आज का सेशन आप लोग के लिए बेकार हो जाएगा। और 10 साल बाद जब अगर इस वीडियो को आप देखोगे भी तो आपको लगेगा कि मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया था, मैंने कुछ किया क्यों नहीं। इसलिए जो भी बताएंगे उस पर एक्शन लेना है और सुनना है ध्यान से। समझ में आ रहा है? सोना नहीं। कि हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो क्या है? हेल्थ है। क्या है? हेल्थ। क्योंकि हेल्थ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है। अब हेल्थ दो तरह के होते हैं। एक हेल्थ है जो माइंड के लेवल पर है, जिसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं। दूसरा बताते हैं कि बॉडी के लेवल पे। ये दोनों समझ जाओ। बॉडी के लेवल पे क्या? फिजिकल लेवल पे क्या? फिजिकल। अंदर को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? माइंड के लेवल पर जो भी होता है वो सब क्या है? साइकोलॉजिकल। कुछ भी सोचना, कुछ भी अंदर से समझना। कोई भूत को मानता है, मानते रहो। ये कौन सी दुनिया है? साइकोलॉजिकल, यानी माइंड के लेवल पे। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी सोचा जा सकता है, पहले समझ जाओ, वो सच भी हो सकता है और वो झूठ भी हो सकता है। लेकिन वो सच तब होगा जब उस सोच को आप असली जिंदगी में उतारोगे, जिसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड में आप कुछ करोगे, तभी तो वो सच होगा ना। लेकिन याद रखना, फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ नहीं करना होता है। कुछ चीजें होता है जो अंदर समझ लेना होता है, बस उतना ही काफी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए सिर्फ समझना नहीं, उसके ऊपर काम भी करना होता है। जैसे अभी हम बता रहे हैं, सुनना ध्यान से, कि मान लो कि आप भूत के बारे में कोई बोलता है, कोई कहता है भूत होता है, आपने साइंटिफिकली समझ लिया कि यार ये सब बकवास, ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। तो आपके माइंड में क्या हो गया कि भूत नहीं होता। अब आपको भूत से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसके लिए कुछ करना है क्या? लड़ाई करना है भूत से? अरे होता ही नहीं तो लड़ाई क्यों करना है? समझ गए ना? जो समझ गए उसके लिए कुछ नहीं करना है। पहला ये चीज है। दूसरा कि आपने ये समझा कि मुझे लाइफ में एजुकेशन लेना जरूरी है, जो मैं करना चाहता हूँ उसके ऊपर काम करना जरूरी है और उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ करना जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है तो धक्के खाना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, अलग अलग ऑफिस, जॉब, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के लिए कुछ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों के साथ में कुछ काम करना। जब तक आप खुद नहीं कुछ करोगे तब तक पैसा नहीं आने वाला। माइंड का मतलब क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइंड? माइंड आखिर है क्या? तो देखो, अंदर कुछ भी जो सोचते हैं ना उसको हम लोग माइंड बोलते हैं। एक वर्ड मैं बोलूंगा, अभी आपके मन में आएगा, एप्पल। देखो आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा, एप्पल वर्ड आ रहा होगा, APPLE एप्पल है। और आपके मन में पिक्चर भी आ सकता है। आ रहा है? पिक्चर आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है? माइंड। ठीक है, सिंपल है, इतना समझ पा रहे हो? इसका मतलब, माइंड का मतलब हमारा कोई फिजिकल पार्ट से रिलेटेड नहीं सोचो, एक साइकोलॉजिकल चीज समझो। माइंड होता है न्यूरॉन्स का जो है ना कनेक्शंस होता है। बात समझो, एक बिल्डिंग बनती है ना, उसमें अलग अलग ईंटा लग करके वो बिल्डिंग तैयार होता है। ठीक इसी तरह से माइंड जो बनता है ना, अलग अलग न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन का मतलब
बॉडी में, हमारा ब्रेन में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। माइंड एक पूरा का पूरा शहर है। क्या है? शहर। यानी कि पूरी की पूरी सिटी। क्या है? पूरी की पूरी सिटी है। और उस पूरे शहर में जो आपको रोड दिख रहे हैं, वो रोड दिख रहे हैं ना, उस रोड में अलग अलग जगह पे जो है लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो सारे लोग न्यूरॉन की तरह है। किसके तरह? न्यूरॉन की तरह। लेकिन वो रोड एक दूसरे से मैच कर रहा है ना, सारे रोड शहर में अलग अलग रोड से मैच कर रहा है। रोड मिलता है ना कहीं जाकर के, तो उसको हम लोग कनेक्शन बोलेंगे। क्या? कनेक्शन। हम लोग कुछ भी जो दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, जो भी समझते हैं, वो सब उन न्यूरॉन्स के कनेक्शन की वजह से होता है। मतलब ये हमारे ब्रेन में कोई बात जाता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, अलग अलग न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, फिर हमें वो बात समझ में आती है। आ गया बात समझ में? ये सिंपल एक साइंटिफिक रूप से बताएं। अब इसको और एक सिंपल आइडिया देके बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने एप्पल सोचा, एप्पल, सिर्फ सोचो एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेब, ये एक थॉट है। क्या है? थॉट। अब आप सोचो सेब के बारे में, थोड़ा सोचने लग जाओ। सेब, लाल सेब जो मैं खाया था सुबह, मजा आ गया था। क्या बात है ना? ये क्या है? थिंकिंग। क्या है? थिंकिंग। तो थॉट और थिंकिंग में समझो। थॉट होता है जब हम कोई चीज एक अचानक से आया, मान लो तुम्हारे अंदर थॉट आया पढ़ना है, ये एक थॉट है कि मुझे लाइफ में पढ़ाई करना है, थॉट है। थिंकिंग क्या है? कैसे पढ़ना है, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नोट्स बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, हर चीज। तो उसके बारे में जितना सोचते हो वो क्या होता है? थिंकिंग। और इन सब थिंकिंग की जो बात हो रही है, न्यूरॉन्स के बीच में ही होता है। मतलब क्या है कि हमारे माइंड में न्यूरॉन एक अपने जगह पे एक थॉट की तरह होता है, लेकिन जो आपस में कनेक्ट होता है तो वो थिंकिंग बन जाता है। मतलब हर एक न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते जाता है। इसका मतलब है तभी हम लोग बोल पाते हैं। समझ में आया? तभी हम लोग सोच पाते हैं कोई चीजें। सोचो आपको बोलेंगे बताओ अपने बारे में बताओ, तो आप बोलोगे मेरा नाम ये है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं। ये सब जो बोल रहे हो ये सब क्या है? थिंकिंग। क्या है? थिंकिंग। आ गया यहाँ तक समझ में? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रेन का मतलब समझ गए कि ब्रेन, उसके अंदर माइंड। माइंड कौन? वो जिसके अंदर सोचा जाता है। एक वर्ड आया अचानक सा, वो थॉट, और जब उस चीज के ऊपर और भी सोचने लगे तो वो थिंकिंग। एक कदम रखना थॉट, कदम को आगे बढ़ाते जाना वो थिंकिंग। क्लियर है? कोई डाउट है? देखो समझने के लिए समझो, जैसे पढ़ाई समझते हो, कुछ भी समझते हो, वैसा समझोगे तो यहाँ अटेंशन भी आएगा और बातें सीखने को भी मिलेगा, और ये सब चीजें लाइफ में बहुत काम देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बन गया हमारा एक पूरा का पूरा ब्रेन। और मैंने बताया ना, ब्रेन के अंदर जो माइंड है उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। वो सारे न्यूरॉन्स एक आपस में कनेक्टेड है, ठीक उसी तरह से जैसे एक शहर में सारे रोड्स आपस में कनेक्ट है। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो न्यूरॉन्स का मतलब समझे ना? न्यूरॉन्स मतलब जो लोग हैं, और जब लोग सड़क से कनेक्ट करते हैं उसको कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्शन। अगर बताओ आपको मैं बोलूं मम्मी के बारे में, तो आप मम्मी और पापा का कनेक्शन आपको पता है ना? नहीं पता है? मम्मी आपकी और पापा दोनों का कनेक्शन पता है? इन दोनों ने मिलकर हमें जन्म दिया है, इस दुनिया पे लाया है। दिस इज कनेक्शन। भाई को देख के समझ में आता है ये हमारा भाई है, मतलब मेरे मम्मी पापा लोग से ही आया है, यानी मेरे भाई जैसा है, बहन जैसा है। ये कनेक्शन कैसे पता चलता है? उन न्यूरॉन्स की वजह से। समझ आया? अगर वो रोड्स नहीं होंगे तो समझ आएगा? सोचो आप वहां से निकलो और आपको रोड ही ना मिले, घर कैसे पहुंचोगे? फिर आपको रोड बनाना पड़ जाएगा, पड़ेगा ना? मान लो यहाँ से जा रहे हो और एकदम बाहर निकलते ही देख रहे हो चारों तरफ खेत ही खेत, तो क्या करना पड़ेगा? खेत को खींच करके रास्ता बनाना पड़ेगा। हो सकता है और लोग वहां खींच के जाके वो रास्ता बना लें। ऐसे ही हमारे माइंड में अगर जो चीज समझ अभी नहीं आ रहा है उसको समझने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो जब तक कनेक्शन बनाने का कोशिश नहीं करोगे कि सर जो बता रहे हैं यहाँ से आया, कान में घुसा, अब दिमाग में गया, तो उसको कनेक्ट करोगे ना अपनी लाइफ से। आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। जो कनेक्ट नहीं करेगा उसको नींद लगेगा। बाद में अगर सिंपल सी बात बोलेंगे कि इस तरह से हमारा ये माइंड डेवलप हुआ। अब माइंड के अंदर जो थिंकिंग है, एक बात बताओ, जब हम लोग कुछ लाइफ में करते हैं क्या लगता है? बिना सोचे करते हैं या फिर सोच करके होता है? सोच करके। तो अगर आपके ब्रेन में ये थॉट है कि मैं लाइफ में कुछ काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, तो इसका मतलब उसके लिए आप क्या एक्शन लोगे या नहीं लोगे? आपके माइंड में ये थॉट है कि मुझे
आज जाकर के घर में पढ़ने बैठा है तो वो कर पाओगे कि नहीं पाओगे, क्योंकि माइंड में आया ना वो चीज। अगर वो सोच में ही ना आए तो क्या वो कर पाओगे? कौन है जो यहाँ से पढ़ाई अच्छा कर लेता है, जो ये सोचता है कैसे पढ़ना है, घर में जाके पढ़ना, अप्लाई करना है, मतलब सिर्फ ब्रेन में नहीं रहता, वो चीजें प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसका मतलब है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग, तुम लोग बताओ और सोच कर थोड़ा बताओ और थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो लोग जो दुनिया में कुछ बड़े हुए हैं और वो लोग जो हमेशा लाइफ में छोटे रह जाते हैं, दोनों में फर्क पता है क्या चीज है? किस चीज का फर्क है? अभी मैंने बताया किस चीज का? इंफॉर्मेशन, थिंकिंग का फर्क है, सिंपल सा। अभी जो मैंने इतनी बातें बताया उन सब में एक ही फर्क है, थिंकिंग। क्या? थिंकिंग। किसी ने ये सोचा कि मैं लाइफ में ये करने वाला हूं, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा और उसके ऊपर वो थिंकिंग करता चला गया हमेशा। और थिंकिंग कैसे होता है? बार बार क्वेश्चन करने से। कोई भी चीज किया उसको क्वेश्चन किया, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। यदि वो जितना सवाल करता गया उसकी थिंकिंग उतनी बढ़ते गई और वो उतना ज्यादा उसके बारे में सोचा। याद रखना इस बात को भी कि कोई साइंटिस्ट कैसे साइंटिस्ट बनता है, क्योंकि किसी एक फील्ड के बारे में उसको इतना इंफॉर्मेशन है कि किसी और को उतना है ही नहीं। बल्ब जो बनाया उसको इतना पता था बल्ब के बारे में कि उन्होंने बल्ब बना दिया। यहाँ तक जानते हो 9,999 बार किसने प्रैक्टिस किया? एडिशन। तो एडिशन का कैसा थिंकिंग होगा? वो क्या सोचता होगा? मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता। वो बार बार फेल होता था 9,999 बार। तो एक बार फेल हो जाएगा, एग्जाम में छोड़ देगा, डर जाएगा, पढ़ाई छोड़ देगा। लेकिन सोचो एक ऐसा इंसान जिन्होंने 9,999 बार फेल हुआ, फिर भी सोचो माइंड के लेवल पर कितना पावरफुल था कि हार नहीं मानने वाला। उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, कि माइंड के अंदर ऐसे ऐसे बीज बो देना जो दुनिया बोल सकता है ये बीज नहीं उगेगा, इस पर पौधा नहीं उगेगा, ये फल नहीं देगा, लेकिन आपको भरोसा है कि ये जो मैं बीज बो रहा हूं ना, इसमें पेड़ भी आएगा, बड़े बड़े पेड़ भी लगेंगे, उसमें पत्ते भी लगेंगे, हरा भरा भी होगा, इसमें फूल भी पकड़ेगा। बिकॉज आई बिलीव दैट, मुझे पता है कि ये होगा और इसके लिए मैं इस पेड़ को पानी देना पड़े, हवा से, आंधी से बचाना पड़े, किसी परेशानी से बचाना पड़े, मैं हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हूं। अब इसको अपने आप को रख के देखो। एक लड़की अगर मान लो कुछ करना चाहे तुम में से, एक है वो स्ट्रॉन्ग जो अपने आप को ये समझती है, बिलीव करती है कि मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगी, और उन्होंने ये बीज बो दिया अपने माइंड में कि हर हाल में मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो किसी का बाप भी जाकर के उसको रोक नहीं पाया है, किसी में दम, पूरी दुनिया की ताकत भी उस लड़की को नहीं रोक सकती। और वो ये डिसीजन लेने के साथ ये भी सोचेगा, फैमिली प्रॉब्लम करेगा, सोसाइटी प्रॉब्लम करेगा, दुनिया उल्टा सीधा बोलेगा, साथ नहीं देगा कोई, कई बार फेल हो जाऊंगा, बहुत दिक्कतें आएगी, शायद बहुत चीज समझ नहीं आएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जो इंसान इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेगा वो रास्ता निकालता रहेगा, फेल होगा लेकिन वो रुकेगा नहीं। एक बात बताओ, आप एक बीज लगाओगे और सोचोगे कल ही बड़का पेड़ आ जाए उसमें फल पकड़ ले, पॉसिबल है क्या? क्या करना होगा? उस पौधे को पानी देना होगा कि नहीं देना होगा? और क्या क्या करना होगा? बताओ, उस पौधे के लिए क्या करना होगा? अच्छे मिट्टी में डालना पड़ेगा, आंधी तूफान से बचाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े से बचाना पड़ेगा, बहुत कुछ है बॉस। ऐसे थोड़े बन जाएगा वो। तो क्या लगता है आपके आसपास जो लोग हैं, आप जो करना चाहते हो, वो आसपास कीड़े मकोड़े नहीं है आपके आसपास? आंधी तूफान नहीं आता है आपके आसपास? बहुत बार आता है। पढ़ाई करके क्या करेगा? क्या हो जाएगा? अमीर बन जाएगा? अरे गरीब है तो गरीब ही रहेगा। ऐसी चीजें आंधी तूफान ही तो है, कीड़े मकोड़े ही तो है। ऐसे लोगों से क्या करना है? अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन देना है। अभी बोल रहे थे ना, थिंकिंग डायरेक्शन कैसे देना है, सवाल पूछे थे। डायरेक्शन आता है बिलीफ से। जब आप किसी चीज पे पूरे मजबूती से भरोसा करते हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जो मानता हूं वही मैं हूं, और आज जो मानोगे वही आप कल को बन जाओगे। यही है सबसे बड़ा सीक्रेट पूरी दुनिया में। आज तक दुनिया के वो जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, उसका एक ही सिंपल फंडा है, वो ये बिलीव करता था कि जो मैं करना चाहता हूँ वो सच है, और इसको सच करने के लिए मैं पूरी दुनिया की ताकत लगा दूंगा अपने अंदर से।
जो आएगा अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और पूरी दुनिया के सामने आके बोले ना, उसको बोलूंगा चल निकल यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ, करने दे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। समझ आ रही है मेरी बातें? तो अब आपके थिंकिंग को कौन रोक पाएगा? इसमें से बहुत बच्चे होंगे जो पहले पहले पढ़ाई करते होंगे या कुछ करते होंगे, तो आपको बहुत ही लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी, अभी भी करेगा कि तू पढ़ नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। अगर ये बात तुम मान जाते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि तुम मान गए हो भाई, तुम्हारी थिंकिंग अब इसी में चलेगा। हाँ मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं गरीब हूँ, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप घटिया है, फैमिली अच्छे नहीं है, समाज अच्छा नहीं है, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी थिंकिंग उसी बिलीफ सिस्टम पे जाएगा जो तुम मानते हो। तुमने बीज ही बोया है नीम का, तो कैसा बोआ पेड़ पकड़ेगा भैया, खट्टा तीता, तीता ही तो आएगा ना, घटिया ही तो आएगा ना। कुछ लोग तो नीम के भी नहीं, मिर्चाई के बीज बो देते हैं, जिस वजह से जिंदगी भर उसकी तीखापनी होता है, उसकी लाइफ में जलन होता है, उसको जलता है वो अंदर तक, फिर भी वो सवाल नहीं करता अपने आप से। अगर कोई 20 साल 50 साल का भी बंदा रुक करके अपने आप से बोले कि मैं जो करना चाहता था वो मैं मानता नहीं था इसलिए नहीं कर पाया, तो क्या वो दोबारा नहीं मान सकता? कुछ चीजें अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा कर सकता है।